इस न्यूज हेडलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ब्रेसेस फॉर। ब्रेसेस फॉर का मतलब होता है किसी भी मुसीबत, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना। अब यहाँ पे न्यूज हेडलाइन को हम लोग समझते हैं क्या मतलब हुआ। श्रीलंका ब्रेसेस फॉर, श्रीलंका खुद को इस मुसीबत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। और मुसीबत क्या है हमारा, टफ रिकवरी आफ्टर साइक्लोन, यानी साइक्लोन के बाद जो तबाही मची, इस तबाही से उभरने के लिए, रिकवर करने के लिए श्रीलंका पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। तो चलिए हम लोग आगे न्यूज हेडलाइन को, न्यूज को समझते हैं। क्या लिखा गया, एज जैसे जैसे द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार, एक्सटेंट ऑफ, ये जो विस्तार है किसका भाई, डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, यानी तबाही, बर्बादी। डिवास्टेशन यानी इस तबाही का जो विस्तार है, किस हद तक, किस पैमाने तक ये तबाही हुई, इसके बारे में जैसे जैसे पता चल रहा है फ्रॉम साइक्लोन। और ये जो डिवास्टेशन आया किसके वजह से आया, साइक्लोन की वजह से आया, चक्रवात की वजह से आया। और उस चक्रवात का, उस साइक्लोन का एक प्रॉपर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसका, दितुआ। दितुआ साइक्लोन की वजह से जो तबाही मची, जो डिवास्टेशन हुआ, और इस डिवास्टेशन का जैसे जैसे रिकवर करते जा रहा, पता चलते जा रहा है, इसका पैमाना जैसे जैसे लोगों को बढ़ते जा रहा है फ्रॉम साइक्लोन, हाँ, बिगिंस अनफोल्डिंग। यहाँ पे एक वर्ड है बिगिंस अनफोल्डिंग। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, अनफोल्डिंग का मतलब होता है उसका पता लगना। जैसे जैसे इस तबाही के बारे में पता चल रहा है, इसका विस्तार के बारे में पता चल रहा है, कहाँ पे, इन श्रीलंका, श्रीलंका में, तो क्या हो रहा है, एमिड, एमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, किसी चीज के बीच में, एमिड अ माउंटिंग डेथ टॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। कौन सा, माउंटिंग, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, डेथ टॉल। माउंटिंग डेथ टॉल का मतलब होता है मृतकों का आंकड़ा। जब किसी न्यूज में मरने वालों की संख्या बताई जाती है तो इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, माउंटिंग टेल डेथ टॉल, मतलब होता है मृतकों की, मरने वालों की तादाद। वो कितनी हो चुकी है, 479 हो चुकी है। और ये क्या है, कंफर्म्ड मृत्यु है ना, डेथ टिल, डेथ टिल डेट, कि आज के तारीख तक 479 लोगों की कंफर्म मौत हो चुकी है। किसके वजह से, ये साइक्लोन दितुआ के वजह से। और इस डिवास्टेशन का जैसे जैसे पता चलते जा रहा है, मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। आगे क्या करें, द आइलैंड। देखिए यहाँ पे आइलैंड हालांकि कॉमन नाउन है, लेकिन इसके साथ द का यूज किया गया है, क्योंकि ये जो आइलैंड कॉमन नाउन है, लेकिन इसके साथ द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो आइलैंड है, कौन सी आइलैंड है, श्रीलंका के बारे में बात हो रही, इसी वजह से साथ द लगा यहाँ पे। द आइलैंड इज ब्रेसिंग फॉर, मतलब आइलैंड जो है इस मुसीबत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। और किस चीज, कौन सा मुसीबत है, वो मुसीबत कौन सा है, और डाउंटिंग पीरियड ऑफ रिकवरी। डाउंटिंग का मतलब होता है बहुत ही चैलेंज भरा, बहुत ही चुनौतीपूर्ण। ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी इतनी आसान नहीं है, ये बहुत ही चुनौती भरा है, बहुत ही चैलेंजिंग है। और इस चैलेंजिंग, इस चुनौती भरे रिकवरी करने के लिए ये क्या कर रही है, अमेरिका खुद को ब्रेसिंग फॉर कर रही है, खुद को तैयार कर रही है। और ये हुआ है किसके वजह से, फ्रॉम व्हाट अपीयर्स, यानी जो कुछ, जो नजर आ रहा है उससे, इट्स वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर सिंस द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004, यानी 2004 के बाद। व्हाट अपीयर्स का मतलब ऐसा लगता है कि 2004 के बाद का, अब तक का सबसे वर्स्ट, सबसे खतरनाक, सबसे बदतर है ये डिजास्टर। और ये डिजास्टर कैसा डिजास्टर है हमारा, क्या है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। अब तक 2004 के बाद से अब तक का सबसे बदतर, सबसे खतरनाक ये डिजास्टर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड है आपने सीखा, अब इसको